हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है, थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होता क्या है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है, वह गुणनफल संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या का गुणनफल का वर्गमूल होता है या कहलाता है। ये आपका वर्गमूल हो गया, की डेफिनेशन होगी। वर्गमूल का साइन क्या होता है? इस तरीके से साइन दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि किस चीज़ का हम निकालते हैं, किस चीज़ का निकल पाते हैं। तो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट जो है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है, उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो, उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। ये इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब किन संख्याओं का सम होता है, किन संख्याओं का विषम होता है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो यह हमारा किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है, तो देखिएगा। यदि संख्या में अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। दूसरा, यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी। वर्गमूल जो है वो दो विधियों से निकाला जाता है। एक जो है वो गुणनखंड विधि होती है और दूसरी होती है भागफल विधि। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर सम है, सम का मतलब यानी दो जोड़े बने हुए हैं, दो जीरो हों, 4 जीरो हों, 6 जीरो हों,
तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये। तो मैं दो गुणनखंड विधि और भागफल विधि से मैं करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है 441 का अंडर रूट में, तो ये देखते हैं ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि से आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। हमने ये नंबर जो था वो नंबर लिया, उस नंबर को हमने देखो काटता, वन है लास्ट में तो 2 से कटेगा नहीं। लास्ट में 0 2 4 6 8 0 होता तो दूर से कट जाता। तो मैं इसे 3 से काट रहा हूँ। 3 1 जा 3, इसका 1 इधर मिला 14 हो गया। 3 4 जा 12 हो गया। 2 बचा, 3 7 जा 14 हो गया। फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12 हो गया। 2 बचा, 3 9 जा 27 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 7 जा, फिर 7 1 जा। अब इसका जो है पेयर बनाएंगे, 3 × 3 7 × 7। इसका पेयर में से एक निकाल दीजिए, इसके पेयर में से एक निकाल दीजिए। अब इसकी मल्टीपल कर लीजिएगा 21। तो इसका आंसर जो है 21 आ गया, यानी ये हमारा 21 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा सवाल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैंने 1000 का लिया है, अब 1000 का मैं करके दिखाता हूँ। 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10 0 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 2 5 10 0। फिर आपको 2 से काट देना है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और एक बचा 2 5 जा, सॉरी एक 0 कम रह गया क्योंकि ये 3 0 है, इसका निकलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इसे जब काटा तो ये 0 ऐसे ही रहेगा। फिर आप इसे 2 से काट दीजिएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10। इसे 5 से काटिएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 5 5 जा 25। फिर 5 से काट दीजिएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब इसके फैक्टर बना लिए, 1 2 3 4। तो 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4, 5 × 5 × 5 × 5। इसके पेयर में से 2, इसके पेयर में से 2, इसके पेयर में से 5 और इसके पेयर में से 5। तो 5 5 जा 25 हो गया, 25 2 जा 50 हो गया, 52 जा 100 हो गया। ये 100 इसका आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये 169 है। अब ये किसी की टेबल में नहीं आएगा। आवाज़ गुणनखंड जो होते हैं वो अपने ही टेबल से काटे जाते हैं। तो आवाज़ गुणनखंड में जो है आपको क्या करना है, ये 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है और 17 है 19 है। तो ये आवाज़ गुणनखंड है, इससे आपको काटना है। तो ये नंबर जो है आपका 13 के टेबल से कटेगा। 13 जो है आवाज़ संख्या है, 13 बन जा 13, 3 बचा, 3 इधर आया, 13 3 जा 39 होता है, 13 बन जा 13 होता है। तो इसका पेयर आपका 13 × 13 हुआ, पेयर बनाइए 13 आ जाएगा आंसर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ही टेबल से काटते हैं, वो आवाज़ गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये मेरी जो थी गुणनखंड विधि थी। अब मैं आपको भागफल विधि करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से भागफल विधि होती है। ये मैंने नंबर लिया है, इसको मैं भागफल विधि से करके दिखाता हूँ। भाग विधि से, भाग विधि बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है मगर होती बहुत ईजी है। तो देखिए मैं आपको भागफल विधि करके कैसे दिखाता हूँ। इसमें नंबर जो होता है इसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ से इधर से पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर 2 बन गए हमारे। अब इस पेयर में से हम क्या करते हैं, इसमें टेबल देखते हैं पढ़ते हैं, मगर आपको ये शर्त ये है कि जिसका टेबल आप पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना है, बीच में नहीं पढ़ना है। जैसे 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, 6 का 6 बार, ऐसे करके पढ़ना, बीच का कोई नहीं पढ़ना है। नंबर या तो इसके बराबर आ जाए या कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
तो आपको करना 17 है, तो 17 का जो है 4 के टेबल में 4 4 जा 16 आ रहे हैं। देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब तो 4 4 जा जो है हमारा 16 हो गया, 4 यहाँ 4 यहाँ और 16 यहाँ। अब आपको क्या करना है, इसमें पहले लेस करना है। 17 में 16 जाएंगे, एक बचेगा, ये पेयर आपको उतार लेना है। फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर इस नंबर का डबल करना होता है, यानी 4 है, 4 का 8 लिख दीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि बार हमारा कितना जाएगा। अगर हम 1 बार दे रहे हैं तो 1 यहाँ लिखे हैं, 1 यहाँ लिखेंगे, मल्टीपल करेंगे कि 81 आ जाएगा। अगर हम 2 बार दे रहे हैं तो 2 हम यहाँ देंगे, 2 यहाँ देंगे और 2 यहाँ से मल्टीपल करेंगे। 2 2 जा 4 हो गया और 2 8 जा 16 हो गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये आपका 42 इसका वर्गमूल आ गया। बात आगे समझ में। अब मैं थोड़ा और बड़ा लेता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा ले लिया है। अभी मैंने नंबर लिया है, अब मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 18225 मैंने लिया है। क्या करना है, इसका पेयर बनाना है सबसे पहले। अब देखिए इसका पेयर नहीं बना, अब हम इसी में पहले टेबल पढ़ाएंगे। 1 है तो 1 का 1 1 जा 1 हो गया। हमने 82 यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसका डबल लिखना होता है, फिर उसके बाद में आप एडिंग करते हुए चलेंगे, ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर कितनी बार दूँ, 1 बार दे रहा हूँ तो 21 आ रहा है, 2 बार दे रहा हूँ तो आपका 42 आ रहा है, और 3 बार दे रहा हूँ तो मेरा 100 खाली 69 आ रहा है, और 4 बार दे रहा हूँ तो 96 आ रहा है। तो 96 मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे 3 बार देना होगा यहाँ पर, 3 यहाँ 3 और 3 से मल्टीपल। 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। इसे आप लेस कर लीजिए। 12 में से 9 गया, 3 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब ये पेयर जो था हमारा वो यहाँ उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एडिंग करना है। 23 और 3 मिलकर 26 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से आप नंबर बढ़ाते रहिएगा, 2 देख के दिए, 3 दीजिए, फिर 4 दीजिए, फिर 5 दीजिए। 5 से ये पूरा पूरा कट रहा है क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है। यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, 5 5 जा 25 हो गया, 2 5 6 जा 30, 32 हो गया, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 मिलकर 13 हो गया। देखिए पूरा पूरा कट गया। अभी हमारा आंसर जो है कितना आ गया, 135 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है 12 से 96 का। 12 से 96 का हम निकाल के देखते हैं। एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब देखिए 2 का 2 बार 4, 3 का 3 बार 9 और 4 का 4 बार 16, तो 16 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 3 का बार पढ़ेंगे। 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया, 3 बचा, पेयर उतार लीजिए। पहली बार में हमने बताया था आपको डबल करना है। अब देखिए इसका करते रहिएगा, 2 3 4 5 6, तो मैं 6 बार दे रहा हूँ, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 जा 36, 3 कैरी, 6 जा 30, 33 को 9, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मैंने ये आपको वर्गमूल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, गुणनखंड विधि और भागफल विधि से, और इसकी मैंने बारे में थोड़ी जानकारी भी दी आपको। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में आप थोड़ा सा टाइम हमें दे देते हैं तो हमारा हौसला और अफजाई हो जाता है। तो ये मैंने वीडियो आपको समझा दी। अब मैं अगली वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो अब अंकों वाली लेकर के आऊँगा। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या कौन सी है, 6 अंकों की वाली। ये मैंने सिंपल मेथड से आपको समझाया था। अब मैं थोड़ा दूसरे मेथड से आपको समझाऊंगा। मेथड आपका यही होगा, मगर ये इस तरीके से आते हैं निकल कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तो इसको वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद में मैं आपको यही वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।